बीजेपी प्रत्याशी रमेश बिधूड़ी ने दिया आपत्तिजनक बयान। कहा कालका जी की सड़कें प्रियंका गांधी के गाल की तरह बना देंगे। कालका जी भी सुधार कैंप के सामने वाली, बराबर वाली, अंदर वाली सारी की सारी सड़कें प्रियंका गांधी के गाल जैसी जरूर बना देंगे। और इस बयान पर रमेश बिधूड़ी ने सफाई देते हुए कहा, लालू यादव जी ने हेमा मालिनी जी के गाल की तरह सड़कें बनाने के लिए कहा था। रमेश बिधूड़ी का प्रियंका गांधी पर बयान का कांग्रेस ने दिया जवाब। बीजेपी घोर महिला विरोधी है, यह उनकी महिलाओं के प्रति मानसिकता दिखाता है। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह का रमेश बिधूड़ी पर प्रहार। कहा, यह है बीजेपी का प्रत्याशी। क्या ऐसे नेताओं के हाथ में दिल्ली की महिलाओं का सम्मान सुरक्षित है? प्रधानमंत्री मोदी ने नमो भारत ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। अब साहिबाबाद से न्यू अशोकनगर के बीच चलेंगी आरआरटीएस की ट्रेनें। दिल्ली में पीएम मोदी ने किया संबोधित। कहा, दिल्ली सरकार आपदा से कम नहीं है। आज शाम 5 बजे से मुसाफिरों को हर 15 मिनट पर मिलेंगी नमो भारत ट्रेनें। दिल्ली मेरठ के बीच सफर होगा आसान। पहली बार अंडरग्राउंड रूट पर चलेंगी नमो भारत ट्रेन। आनंद विहार से न्यू अशोकनगर तक 13 किलोमीटर के सेक्शन में 6 किलोमीटर का हिस्सा है अंडरग्राउंड। पीएम की विकास परियोजनाओं पर संजय राउत ने कहा, यह उनकी आदत है। चुनाव से पहले हजारों करोड़ की ऐसी परियोजनाएं शुरू करते हैं। दिल्ली में सीएम चेहरे पर आर पार। आम आदमी पार्टी ने वीडियो जारी करके पूछा, दुल्हा कौन? तो बीजेपी ने जवाब में जारी किए 4 पोस्टर्स। पोस्टर से अरविंद केजरीवाल पर हमला। भारतीय जनता पार्टी ने पहले पोस्टर में लिखा, दिल्ली के दिल में मोदी। बीजेपी ने पोस्टर के जरिए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। लिखा, आपदा जाएगी, भाजपा आएगी, आपदा मुक्त दिल्ली। वहीं बीजेपी के आपदा वाले पोस्टर का आम आदमी पार्टी ने पोस्टर से दिया जवाब। पोस्टर में पीएम मोदी को बताया आपदा। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सेना का ट्रक खाई में गिरा। हादसे में 4 जवान शहीद, 3 गंभीर तौर पर जख्मी। पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को लेकर छत्तीसगढ़ में पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का बयान। कहा, चाहे किसी पार्टी का हो आरोपी, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सुशील कुमार मोदी की जयंती पर नीतीश ने सुशील मोदी को किया याद। कहा, बहुत जमाने हम लोग साथ रहे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा का दूसरा चरण गोपालगंज से शुरू हुआ। नीतीश कुमार ने 138 करोड़ की योजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। गोपालगंज पहुंचे सीएम नीतीश कुमार ने नहीं की जीविका दीदी से मुलाकात तो छलका दर्द। सीएम से मुलाकात नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की। वहीं नीतीश के बयान पर आरजेडी की प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी बोले, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। आरजेडी का नीतीश पर तंज। कहा, बीजेपी के डर से नीतीश बार बार सफाई दे रहे हैं। नीतीश की ना कुर्सी बचेगी और ना ही पार्टी। वहीं पटना में बीपीएससी मामले पर सियासी मुठभेड़ तेज। तेजस्वी ने अनशन पर बैठे प्रशांत किशोर के इशारों में कहा, बीजेपी की बी टीम। प्रशांत किशोर का आमरण अनशन चौथे दिन जारी है। शुरुआत गांधी के भजन रघुपति राघव राजा राम से की। पीके यानी प्रशांत किशोर बोले, छात्रों पर 25 दिसंबर को लाठी चली। ये केवल बीपीएससी का आंदोलन नहीं बल्कि नागरिक अधिकार का मामला है। प्रशांत किशोर ने कहा, चाहे राहुल गांधी या फिर तेजस्वी यादव हो, इस मंच पर आए। हमारे मंच पर किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा। प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले रमेश बिधूड़ी, कालका जी और दिल्ली में होगी बीजेपी की जीत। वहीं कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनने के बाद अलका लांबा ने कहा कि कालका जी और दिल्ली में परिवर्तन होगा। राजकोट में वक्फ बोर्ड के नाम पर जबरन दुकान खाली कराए गए और इस मामले पर हर्ष संघवी ने व्यापारियों से की मुलाकात। पीथमपुर यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा जलाने वाली कंपनी पर असामाजिक तत्वों ने किया पथराव। पुलिस ने मौके पर खदेड़ा। घटना के बाद भारी पुलिस बल की तैनाती।
उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, मथुरा दत्त जोशी बीजेपी में शामिल। जबकि सीएम योगी पूर्व यूपी सीएम कल्याण सिंह को उनकी जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन। पोरबंदर में कोस्ट गार्ड के एक एयर एनक्लेव में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 3 लोगों की इसमें जान गई, 2 लोग गंभीर तौर पर जख्मी बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में संदिग्ध गतिविधि पर पहुंचे सुरक्षा बल, शुरू किया तलाशी अभियान। कोच्चि के ककानान में स्क्रैप गोदाम में भीषण आग, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की कई टीमें। जबकि खेल की खबर की अगर बात करें तो सिडनी टेस्ट हार चुकी है भारतीय टीम, तीसरी हार के साथ खत्म हुआ टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया दौरा। मात्र 2.25 दिन में ही सिडनी टेस्ट हार गई टीम इंडिया। 10 साल बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी गंवा दी। 157 रन पर ही सिमट गई थी टीम इंडिया की दूसरी पारी। 1-3 से हार के साथ टूटी फाइनल खेलने का सपना भी WTC। रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जैसे बड़े नाम बुरी तरह से रहे नाकाम। बुमराह के अलावा किसी भी गेंदबाज में नहीं दिखी कंसिस्टेंसी। 32 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह बने प्लेयर ऑफ द सीरीज। पंजाब के संगरूर में किसानों की महापंचायत में बड़ी संख्या में पहुंचे किसान। महापंचायत में किसानों की भीड़ की वजह से नेशनल हाईवे पर जाम। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखी खनौरी महापंचायत में किसानों की भीड़, बसों से भी पहुंचे किसान। जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उज्जैन में सिख समुदाय के लोगों से की मुलाकात, गुरुद्वारे में टेका माथा। हैदराबाद स्थित प्रजा भवन में राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम का आयोजन, कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी शामिल हुए। वहीं अभिनेता अल्लू अर्जुन ने हैदराबाद पुलिस के सामने लगाई हाजिरी, अभिनेता को पुलिस से मिली जमानत। दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर इलाकों में तड़के घने कोहरे से राहत, लेकिन कड़ाके की ठंड जारी है। दिल्ली में आज 4 किलोमीटर से 10 किलोमीटर तक की रफ्तार से चल सकती है हवा। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। जबकि दिल्ली में देर रात फिर से छाया था घना कोहरा, कई इलाकों में गिर गई थी विजिबिलिटी। कोहरे के चलते सफर में बढ़ी परेशानी, दिल्ली आने वाली ट्रेनें लेट हुई। शनिवार को 59 ट्रेनों के सफर में 6 से 8 घंटे की देरी। कोहरे के कारण दिल्ली में कई उड़ानों को भी करना पड़ा डायवर्ट। दिल्ली हवाई अड्डे पर कैट 3 सिस्टम का इस्तेमाल। दिल्ली में शीतलहर और कोहरे ने शहर को अपनी चपेट में लिया, त्रिलोकपुरी से सामने आई तस्वीर। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप है, कोहरे के कारण कई फ्लाइट्स चल रही हैं देरी से। करनाल शहर में शीतलहर और कोहरे की मार है, लोगों की काफी परेशानी। नोएडा के गीजा गांव में लग गई भीषण आग, लाखों का सामान जल रखा। आग इतनी भयावह थी कि इलाके में हड़कंप मच गया, आसमान में उठती दिखी आग की लपटें। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में भी दिखा कोहरा, कोहरे के साथ ही कश्मीर घाटी में अगले 48 घंटे में बर्फबारी का पूर्वानुमान। कश्मीर में ताजा बर्फबारी का दौर है, बर्फबारी से किसान और पर्यटक काफी खुश। जबकि राजस्थान के अलवर में भी घने कोहरे ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है, वाहन चालकों को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा, रेल सेवा भी बाधित हुई। खबर हरियाणा से, जहां हरियाणा के हिसार में घने कोहरे के कारण आपस में टकरा गई 2 कारें, हादसे में 2 लोगों की जान चुकी। हरिद्वार में 3 दिनों से लगातार घने कोहरे का कहर है, विजिबिलिटी बहुत कम, वाहनों की रफ्तार पर भी ब्रेक। खबर प्रयागराज से, जहां प्रयागराज में शनिवार को धूमधाम से निकली निरंजनी अखाड़े की पेशवाई, हाथी घोड़ों पर निकले साधु संत। मठ बाघंबरी गद्दी से हुआ निरंजनी अखाड़े का महाकुंभ में छावनी प्रवेश, लोगों ने किया शानदार स्वागत। निरंजनी अखाड़े ने पेश की हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल, छावनी प्रवेश में शामिल हुआ मुस्लिम बैंड। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि सभी मुस्लिम हमारे भाई हैं, लेकिन धर्म भ्रष्ट करने वालों पर लगे रोक।
कुछ दिन पहले पूर्व भारतीय क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने गंगा में डुबकी लगाने का साधु संतों ने स्वागत किया, कहा कट्टरपंथियों को सिखाया सबक। वहीं दिल्ली में नेशनल पुलिस मेमोरियल पर दिल्ली पुलिस डिस्प्ले बैंड और रिट्रीट सेरेमनी, दिल्ली पुलिस के बैंड ने बांधा शानदार समारोह। दिल्ली पुलिस के बैंड ने मधुर धुनों से मोहा लोगों का मन, अनूठी धुनों और लयबद्ध प्रदर्शन से सबको कर दिया मंत्रमुग्ध। ओडिशा के बरगढ़ में धनु यात्रा महोत्सव की धूम है। दुनिया के सबसे बड़े ओपन एयर थिएटर शो में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। वही हिमाचल के दलगांव में 4 दिनों के धार्मिक समारोह, भूंडा महायज्ञ में शामिल होने उमड़े हजारों लोग। 40 साल से मनाया जा रहा उत्सव। नासिक सेंट्रल जेल में कैदियों को नए साल पर मिला परिजनों से मुलाकात का तोहफा, 250 से ज्यादा लोग हुए कार्यक्रम में शामिल।